पुरुषोत्तमम। बालक अनुकूल अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और अपने साथियों के साथ कभी गाय चुकाने ग्वालवाल बन करके जंगलों में गाय चुकाते हैं, कभी अपने साथियों के साथ खेलते हैं। ध्यान करना खेलों भी बड़ा अलौकिक था, उनका खेल था ध्यान करना, भगवान की मूर्ति सजा करके उसको पूजा करना, और इस तरह से जो एक दैवीय परिवेश बनता हो ऐसा ही परिवेश। और उनकी ये हाव भाव और उनकी अग्रणता, ये सब कुछ देख करके और सब कुछ देख करके ही लास्ट में वो कुछ भी चीज़ है वो लेते थे। घर से जरा सा भी कुछ लेके जा रहे हैं तो पहले सबको देते थे फिर लेते थे। इनकी इस तरह से उनकी जो शिवापरायण भाव है और संरक्षणी बुद्धि है, इसको देखते हुए एक उनको सभी राजा भाई कहते थे। राजा जैसे अपने प्रजा के प्रति ध्यान रखते हैं, इस तरह से वो भी अपने साथियों के प्रति ध्यान रखते थे। एक तो विपिन नाम का, वो तो राजा भाई, और वो जो राजा भाई बोलते ही थे, और वो प्रभु, कुछ लोग प्रभु कह करके भी उन्हें पुकारते थे। अब एक दिन की घटना बताऊं। जैसे हम लोगों ने नंदलाय की बात सुने हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालबाल के साथ मक्खन चोरी की कहानी, मक्खन चोरी करके खाते थे। ठीक ऐसे ही घटना बालक अनुकूल अपने साथियों के साथ अपने घर पे जाते हैं, और दूध जहां रखा हुआ है उस दूध में से जो जूट होता है ना, उस जूट जिसके ऊपर लगे होते हैं, एक प्लांट, जो पौधा बनते हैं, और वो खोखला होता है, उसके अंदर से कोई भी बैरियर नहीं होते हैं, और वो दूध के हंडी में डाल करके चूस के दूध पीते थे। और उस टाइम टटिया था, दरवाजा उतना मजबूत नहीं, टटिया से छेद करके और जिसमें दूध रखा है उसके अंदर वो डालते थे, और डाल करके हंडी नीचे रखा है और उसमें नीचे रख करके उसमें अपने मुंह से उसको खींच के दूध पीते थे, और सारे अपने साथियों को दूध पिलाते थे। इस तरह से बालक अनुकूल खुद भी दूध पीते थे और दूसरों को भी दूध पिलाते थे। पड़ोस में एक वृद्ध बाबा रहते थे, और उनकी बगीचे थे आम का, और उस बगीचे के अंदर किसी भी बच्चों को प्रवेश करने नहीं देते थे। और वो क्या करते थे, वो उनके आम और जितने भी फल थे किसी को देते नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने वो सड़ा के फेंक देते थे। अब जो है बालक अपने दल बल के साथ लेकर के वहाँ पहुँचते हैं अनुकूल, और उस बाबा से अनेक वार्तालाप होता है। कहते हैं कि आप जो है किसी को देते नहीं है, छड़ा के फेंक देते हैं, आज आपके बाग में कुछ भी नहीं रखूंगा, अगर आप सबको खिलाते हैं तब कुछ नहीं कहूँगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आज से हम कुछ नहीं कहेंगे, लो हम तुम लोगों को बांट रहे हैं, तुम और हमारे बाग को नुकसान मत पहुंचाओ। तब सभी लोगों को आम मिल गया खाने को, और भी दूसरा फल मिल गया, सब वहां से खा करके चले गए और बाग का नुकसान नहीं पहुंचाया। उसी प्रकार से जहां जो जमींदार के घर शिवचंद्र चक्रवर्ती जी रहते थे, वो रानी अमृतामयी देवी, वो अमृतामयी देवी के घर रहते थे। तो उनकी एक बाग थी, एक उद्यान, और उस उद्यान में छोटे बच्चों का प्रवेश निषेध था। और एक दिन बालक अनुकूल अपने साथियों को लेकर के पहुंच गए, और जाकर के फूल तोड़ने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। और उसी के बाद उनके जो दारवान थे वो लोग भी आए, आकर के बालक अनुकूल से वार्तालाप हुई, लेकिन उनके अंदर ऐसा साहस नहीं हुआ कि बालक अनुकूल को किसी कड़ा शब्द से कुछ बोल पाए। उनके अंदर ये साहस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद इस बात को वो अमृता सुंदरी माँ के पास पहुँचती हैं। फिर जाकर के उन्होंने बालक की जेद के आके उन्होंने अपने को नतमस्तक कर लेती हैं, और उन्होंने वो बच्चों को प्रवेश वहाँ पे खोल देते हैं। और तब से जाकर के बालक वहाँ पे उद्दंड करना या फूल का तोड़ना बंद कर देते हैं, और वो वाटिका उस दिन से
जो है वो वाटिका छोटे शिशुओं के लिए खुल जाता है। ठाकुर जी का लोक संवरण के लिए किस तरह से लोक को संवरण किया जाता है। और कक्षा 8 का बालक था, स्कूल जा रहे थे, मिठाई का दुकान रास्ते में पड़ा, मन बड़ा व्याकुल हुआ मिठाई खाने के लिए। उन्होंने अब देखने में जो व्याकुल हुआ, इसमें लग रहा है कि ये किस तरह से जागतिक जगत से कितना आसक्त है। और वो अरहर का एक खेत था, वहाँ पे गए, जा करके दोनों अरहर के खेत के पौधे को पकड़ करके मिट्टी में अपने मुंह मारने लगे। और उसके बाद वहाँ से उठ करके वो विद्यालय की ओर चले गए। इसका मतलब जो प्रवृत्ति का जो अटैक है, जो प्रवृत्ति उनके ऊपर हावी हो गया था मिठाई खाने के लिए, उन्होंने किस तरह से संवरण किया, किस तरह से इसको ट्रांसफ़र किया, इनको शिफ्ट किया कि इस प्रवृत्ति से किस तरह से लड़ा जाता है। इस बात को प्रभु ने हम सबको सिखाया। देवदर्शन एक बार ठाकुर अपने जो साथियों के साथ, वो बालक जो है साथियों के साथ घूम रहे थे, और घूमते घूमते थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। जाकर के देखा कि वहाँ किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही पास में जाते हैं, एक ऐसे अलौकिक देव मूर्ति का दर्शन होता है, और उसके बाद वो अदृश्य हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे वार्तालाप करते हुए सुना, लेकिन गए, उसके बाद वहाँ से अदृश्य हो गया। इस तरह से उनका देवदर्शन भी वहाँ पे हुआ। अब शिक्षक के प्रति उनका जो प्रेम है, उनका जो भक्ति है, कैसी भक्ति है। वो स्कूल में जाते हैं तो इनको कहते हैं कि अनुकूल, तुम एक कपड़े अपनी साफ सफाई सुथरा कपड़े पहन के आया करो, और सब साफ साफ कपड़े पहन के आओगे। अब बालक अनुकूल कह रहे हैं कि गुरुजी, अगर मैं कभी साफ कपड़े मैं नहीं आ पाया तो क्या होगा? तब तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि आपके बात का हमें उल्लंघन हो जाएगा। तो इस बात में अड़े रहे बालक अनुकूल कि आप इस बात को वापस कर लीजिए कि अगर जिस दिन नहीं आ पाऊंगा उस दिन आप माफ़ कर देंगे ना। तब अध्यापक महोदय ने कहा कि हाँ, आप जिस दिन आओगे उस दिन आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये उनका चलने का एक तरीका था, लिहाजा था, किस तरह से चला जाता है, किस तरह से किसी भी प्रकार का ग्लानि, किसी भी प्रकार का दोष और किसी प्रकार की गलती ना हो जाए, इससे सचेत रहकर चलते थे। और विद्यालय में एक शीत का समय था, उस समय स्कूल जाते हैं और सभी बच्चे स्कूल में आते हैं। बेंच लगा हुआ था, बेंच में अत्यंत ठंड था, ठंड में बेंच के ऊपर लोग बैठ नहीं पा रहे थे। अब बालक अनुकूल को माँ ने एक बहुत अच्छा ऊनी चादर खरीद के दिया। अब उन्होंने क्या किया, वो ऊनी चादर को टुकड़ा टुकड़ा करके काटा, और काटने के बाद सब बेंच के ऊपर लगा दिया, सबको बैठने के लिए दिया। सब लोग देख के हैरान हो गए। घर पे गए, माँ ने कहा चादर कहाँ है? उन्होंने कहा कि माँ, बच्चों को वो बैठने में दिक्कत हो रहा था, और मैं जो है वो चादर को काट के उनको बिछावन बना के दिया था। माँ ने उनके ऊपर गुस्सा किया। माँ दूसरे दिन बालक ने सारे वो जो ऊनी के कपड़े हैं उनको उठा करके माँ के पास लेके गए और माँ को दिए। ये थे बालक अनुकूल चंद्र। और उनका जो कभी कभी वो मूर्छा जाते थे। लोग सोचते थे कि कहीं इनका कोई फिट या हिस्टीरिया की बीमारी तो नहीं है। इसका मूल कारण ये था कि उनको वो जो नाम था और वो सताता रहता था, निरंतर उनको वो नाम चलता था, अंदर नाम चलता था। और कभी देव ज्योति दर्शन, कभी अलौकिकता, इस तरह से जो प्रकृति में उनका जो रूप है, जो विश्व रूप है, हर कण कण में कण कण ही प्रभु है। उस प्रभु का दर्शन उन्हें जगह जगह पे कहीं ना कहीं किसी रूप में और होता था। और क्योंकि वो नर रूप में वो जो चैतन्य है, आज वो नर रूप में आविर्भाव हो चुके हैं। एक धूल के कण भी प्रभु को दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु को प्रणाम करना चाहते हैं। इसीलिए अनेकों देव देवी किन्नर, जितने भी मुनि ऋषि, वो अनेकों रूप में, शरीर में, अशरीर में, ज्योति के रूप में उनको दर्शन करने के लिए आते थे, उनको प्रणाम करने के लिए आते थे। और इसी को जब आते थे, वो ज्योति का जब दर्शन होता था, भाई जितना भी हो देह धारण करके आए हैं, और वो उसी रूप में वो मूर्छा जाते थे, अर्थात वो समाधिस्थ होते थे। लेकिन उस समय किसी को पता नहीं लगा, और उस समय वो सुनते रहते थे। वो ध्यान करते करते जब उसमें सुन जाते थे, उनको कान में आता था और वो कीर्तन हो रहा है, उस कीर्तन का श्रवण करते थे, उस कीर्तन का श्रवण करते थे। और इस तरह से वो जो मातृभक्ति की पराकाष्ठा हमने पिछले कई सारे एपिसोड में, कई सारे बातों में सुने हैं। माँ ने
एक बार कहा कि उनको खाते खाते लेट हो गए। कह रहे अनुकूल तुमने खाते खाते बहुत लेट कर दिया, आज तुम्हारा गणित का पेपर है, तो तुम तो गणित का पेपर, गणित तो तुम लगा नहीं पाओगे। इस तरह से माँ ने कहा। अब माँ ने कहा तुम लगा नहीं पाओगे, तो वो स्कूल में जाते हैं, जा करके वो पेपर हाथ में लेते हैं, आंखों से आंसू आता है, सॉल्व नहीं करते हैं। अध्यापक लोग प्रश्न करते हैं क्यों अनुकूल तुम्हें आता नहीं है? उन्होंने कहा कि सर हमें आता है, लेकिन माँ का वाक्य जो है यहाँ वाक्य उल्लंघन हो जाएगा, वाक्य अगर हम करते हैं तो माँ का वाक्य जो है मिथ्या हो जाएगा, मैं माँ के वाक्य को मिथ्या नहीं करना चाहता हूँ। और इस तरह से बालक ने हर चीज करके देखा। उन्होंने अपने स्टीमर घाट में जाते हैं, जहाँ स्टीमर आकर के रुकते थे, वहाँ आके कुलीगिरी का काम किया। वो सोचते थे कि कुलियों का ज़्यादा कष्ट होता है, कुलियों का, उन्हें कुली का काम करते हुए देखा। उन्होंने काम किया, लोगों को सामान ढोया, लेकिन पैसे नहीं लिया। लोगों का व्यवहार को देखा, किस तरह से लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, ये चीज़ को देखा। एक बार उनके हाथ से सामान गिर गया और एक जो जेंटलमैन, उन्होंने उनको गाली दिया, लेकिन बालक अनुकूल ने कुछ नहीं कहा। और जब लेकर के गंतव्य तक पहुंचे, उन्होंने सामान छोड़ करके भाग गए। पैसे देने के लिए उस जेंटलमैन ने बुलाया, लेकिन बालक अनुकूल वहां आया नहीं। अब एक दिन की उनकी घटना है। वो कहते हैं कि एक दिन उनका जो शरीर था वो शवदेह की तरह पड़ा हुआ था। उसका कारण ये था कि वो देह को छोड़ करके कभी कभी विचारण करने चले जाते थे, और वो आने में लेट हुआ और सब देखा कि वो पूरा मृतदेह पड़ा हुआ है, और उनको याद आया, फिर जो है अपने शरीर के अंदर वो प्रवेश किया है। और एक बार वो कुछ सामान लेकर के, नारियल, और जो नारियल है ये कंधे में लेकर के ठाकुर जी जा रहे थे। अब उनका जो बोझ है ज़्यादा भारी होने लगा, और वो बोलने लगे माँ माँ करके आ करने लगे। तब उस टाइम माँ काली आते हैं, आकर के उस बोझ को अपने कंधे में करते हैं और वो लेके चल देते हैं। जब वो ध्यानमग्न होते थे, उनके साथ राम कृष्ण ये सारी सब कुछ उनके सामने आते थे। वो देखते थे सब कुछ अब आ रहा है। हर साधक जब उच्च स्तर पे जाते हैं, ये सब कुछ उनके नज़र में आता है, लेकिन नज़र में ये छाया रूप में आता है। फिर भी यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि गंतव्य और आगे है। छाया रूप में ये आता है, तो उस आने के बावजूद वो उसको हटाना चाहता है, क्योंकि वो अगर नहीं हटाए तो उनकी परम धाम जो है उस धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो आज आके दर्शन दे रहे हैं, इनका धाम कहीं अलग है, लेकिन आज ये लोग आ रहे हैं तो ये जो लालच दे रहे हैं, इस लालच में हमें फंसना नहीं है। तो उनको हटा करके वो आगे की ओर जाते थे और कहते थे आप लोग अभी चाहिए, मुझे ध्यान करने दीजिए, मुझे आनंद में रहने दीजिए। तो फिर वो अपने ध्यान में मग्न रहते थे। ये साधक की प्रवृत्ति है। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक बार कहते हैं, मैं काष्ठ छेदन कर रहा हूँ कुल्हाड़ी से, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं और आकर के हमारे हाथ से कुल्हाड़ी लेकर के वो भी काष्ठ छेदन करने लगते हैं। ये भी जो भाव है, और ये भी जो भाव है, ये उनकी जरा दी हुई ये बातें हैं, क्योंकि निरंतर उनसे ये वार्तालाप होती थी। इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाहते हैं कि वही कृष्ण है और वही राम है। उनके जब हर कण कण में राम है, हर कण कण में कृष्ण है, तो क्यों ना ऐसे एक देव पुरुष के अंदर, ऐसे मानव के अंदर भी वो प्रभु विराजमान है। जब कण ही कृष्ण हो सकता है, कण ही राम हो सकता है, तो चैतन्य का प्रतिमूर्ति है, उनके अंदर क्या हो नहीं सकता है। अभी काली मूर्ति का दर्शन उन्हें होता है। एक बार वो दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी जाते हैं, वहाँ भी माँ के दर्शन करने के जाते हैं। माँ से कोई बात नहीं होती हैं, उसमें वहाँ जा कर के फिर माँ के ऊपर गुस्सा करते हैं, आकर के वो वाटिका में वहाँ पे सो जाते हैं, और फिर सपने में देखते हैं कि माँ आते हैं थाली लेकर के और उनको प्रसाद खिलाते हैं। और नींद से जब जगते हैं, अपने साथी लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि उनका भी भूख मिट गया है। ऐसी ये घटना, अब बालक अवस्था में मछली पकड़ने के लिए अपने साथी लोग जाते हैं। वो कांटा लेकर के एक मछली पकड़ता है। अब अनुकूल विचलित हो जाता है उस मछली पकड़ने से। जब तक वो मछली को छुड़ाते नहीं है, तब तक वो चटपटाते हैं, और जब मछली को छोड़ देते हैं, तब जो वो शांत हो जाता है। क्षिप्र गति, उनकी जो चलने की गति थी, वो बहुत तेज चलते थे। उनके साथ जब वो चलते थे, उनके पीछे लोग दौड़ते थे। शिक्षक का चरित्र परिवर्तन किस तरीके से होता है। एक बार उन्होंने अपना एक अध्यापक, वो बार वनिताओं के घर जाना चाह रहे थे। अब अनुकूल जो है नाम कर रहे हैं, और वो बहुत दूर से अपनी दृष्टि निक्षेप कर रहे हैं,
धीरे धीरे उनके मन में ये गति आया कि वहाँ पर उनको जाना नहीं हुआ और वहाँ से वो वापस चले आए और उनका चरित्र का परिवर्तन इस तरीके से, शिक्षक का चरित्र का परिवर्तन बालक ने किया। अब इस तरह जो और एक वर्णन है कि उन्होंने एक मुसलमान एक वृद्ध व्यक्ति नाले में बरसात के पानी में बहते हुए पार कर रहे थे, वहाँ पर वो पैर फिसल गया और वहीं गिर गए और बहते पानी में जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके चिल्ला रहे थे। बालक अनुकूल चंद्र वहाँ जा करके उनको बचा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या आप मेरे अल्लाह हो। ऐसी घटनाएं हैं। और उसी बारिश में जब वो आगे बढ़ा, उनको बचा करके एक बाज पक्षी कंधे पर आ करके बैठ गए और बालक अनुकूल वहीं स्थिर हो गए। वो जानते थे हम अगर हिलने लगे तो हो सकता है ये हमारे कंधे से उड़ करके कहीं और चला जाए, इनके कष्ट होगा। तो उनके कष्ट को दूर करने के लिए, पंख को सुखाने के लिए इतना समय लगा, उतने देर तक वहां पर वो खड़े रहे। ठाकुर जी को देख करके, ठाकुर जी कहीं जाते थे, उनके साथ जो बालक लोग रहते थे उनके आसपास आलू मन की रोशनी देखते हैं। उन्होंने आलू की रोशनी वहाँ पे देखते हैं, उनको दर्शन होता है। और नहीं तो कहीं पे ज्वाला लगता है, कहीं पे एक अलग अलग रंग के दृश्य दिखता है। एक बार उनका एक टीचर थे भवानी चरण, और भवानी चरण वो सिगरेट पीते थे। तो तब उनको ये हुआ कि तू सिगरेट पीते हैं कि नहीं। मैं सिगरेट पीता हूँ। कहाँ छिपा के रखे हैं? वहाँ पे छिपा के रखे हैं। जाते हैं, आंधी आती है, लंठन बुझ जाते हैं और लंठन को किस तरह से जलाएं, तब वो स्पर्श करते ही वो लंठन जल जाता है और जाकर के उस सिगरेट को दिखा देते हैं। तो ये कैसे लीला हैं, उनकी ये सारी लीला है। और हर लीला में हम लोगों की ट्विस्ट है कि इस तरीके से हमें अपने जीवन में इस लीलाओं को लेना है। और उसमें कोई लीला उससे और एक बहुत बड़ा घटना है। उनके कुछ दोस्त जब नेशनल मेडिकल कॉलेज में गए थे, कुछ दोस्त मिलकर के एक बार वनिता के घर उनको लेकर के छोड़ दिए थे। और वहाँ पे जाकर के वो मामा करके चिल्लाने लगे। और उस बार वनिता का जो चरित्र है, वो चरित्र में परिवर्तन हुआ। और फिर बाद में वो रोने लगे और कहने लगे कि बाबा, वो पिता कहकर संबोधन करने लगे और कहने लगे कि जब भी आप इधर से आओ तो हमारे घर से होते हुए जाना। और कभी अब वो रोने लगे कि मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, इतना क्रूर व्यवहार किया। उसको वो क्षमा प्राप्ति हुई और उन्हें प्रतिज्ञाबद्ध हुए, अभी आज से मैं अपने जीवन में इस कार्य में और लिप्त नहीं रहूंगा। मैं आप संन्यास लेना चाहती हूँ। सारे संपत्तियों को लोगों को वितरण करके वो अपने धर्म के पथ पर उतार गए। इस तरह से उन्होंने बाल वनिता का भी उद्धार किया। इस तरीके के शुभ अब शत्रु जो थे, शत्रु के प्रति भी उनका प्रेम था। एक बार जो अष्टम जज वो कलकत्ता आ रहे थे, उनको देखने के लिए उस टाइम ठाकुर अनुकूल जी नेशनल मेडिकल कॉलेज में थे। जो अष्टम जज वो आ रहे थे और वहाँ पे वो देखने के लिए गए। और वहाँ पे ब्रिटिश एक सिपाही आकर के वहाँ पे एक दूसरे सिपाही को बहुत लात मारा। और वो देख करके अनुकूल को बहुत बड़ा कष्ट हुआ और उनके मन में सोचा कि इनकी कोई अपराध नहीं है, इन्होंने क्यों मारा। दूसरे एक आए उनसे ऊपर आकर के उनको बहुत मारा। और तब भी तो ये जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, उनकी जो दूसरे के प्रति प्रेम है, ये प्रेम भी उनके अंदर झलकता है। ये कुछ घटनाएं थी जो उनके दिव्य जीवन में कुछ छटा, जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जाना कि क्यों वो आज उन्हें भगवान के रूप में आज सारी जगत के लोग उनको पूज रहे हैं। क्योंकि उनके आचार आचरण, चाल चलन, चरित्र को जब हम अनुकरण करते हैं तो एक पुरुष को देवता बना देते हैं और एक नारी को देवी बना देते हैं। और वो परिवार एक घर नहीं, एक मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहाँ देव और देवियों का वास होता है।